दोस्तों इस पत्ती को बोलते हैं झंडा पत्ती या फिर फ्लैग लीफ। यही होती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट गेहूं की फसल के लिए। गेहूं का यदि आपको उत्पादन बढ़ाना है तो इस पर विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ाना है, गेहूं आपकी चमकदार आए उसके लिए आपको क्या करना है, जिन लोगों की बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है गेहूं की उसके लिए भी मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि ग्रोथ कैसे रोकना है, आपको उत्पादन कैसे गेहूं का बढ़ाना है। तो बहुत सही और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं खेती का साथी और आपका साथी। तो खेती के साथी को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि गेहूं का उत्पादन हमको कैसे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों उसके पहले हमको पौधे के बारे में समझना पड़ेगा। इस अवस्था में यदि आपकी गेहूं है, अभी ये दूधिया अवस्था में है और यदि आपकी ये पत्ती स्वस्थ है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि इसकी चौड़ाई पर्याप्त है या फिर दोस्तों इसके अलावा इसमें पीलापन आ रहा है, पत्ती आपकी छोटी है और चौड़ाई बहुत कम है, तो आपका उत्पादन डेफिनेटली गिर जाएगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। ये पत्ती चौड़ी होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा क्या होता है 65 से 70% अभी इस समय पर पौधे का भोजन इसी के द्वारा बनाया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, वो इसी के द्वारा, इस पत्ती के द्वारा सबसे ज्यादा होती है। बाकी जो 20 से 25% है वो सेकंड पत्ती आपकी करेगी। तो इस पर विशेष आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अभी इस समय पर अभी इस पत्ती के द्वारा और इस पत्ती के द्वारा पौधे में आपको क्या देना चाहिए, अभी सबसे पहले इसके पहले समझते हैं। दोस्तों अभी इस समय पर पौधे को यदि आपका दानों का भराव पर्याप्त मात्रा में हो तो उसके लिए दोस्तों पौधे को अभी इस समय पर जरूरत है फास्फोरस और पोटास की। हमने जो पहले फास्फोरस और पोटास जो ग्रेनुअल फॉर्म में हमने दिया था, जैसे डीएपी या फिर आपने एनपीके का उपयोग किए थे और साथ में हमने पोटास का उपयोग किए थे और जो भी आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग किए थे, तो वो दोस्तों अभी क्या हुआ है, अभी जो आपकी स्टेज ये स्टेज जो आ गई है तो 70 से 75% पौधा वो अपटेक कर चुका है, मतलब कि वो खाद ले चुका है। तो अभी दोस्तों जो खाद बचा हुआ 25 से 30% है वो पौधा अपटेक नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से आपके प्रोडक्शन में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए दोस्तों आपको इस समय पर उसमें पोटास और फास्फोरस की आपको पूर्ति करना चाहिए। तो वो कैसे हमको करना है, आप सोचोगे कि हम वापस से इसमें खाद दे देते हैं। दोस्तों यदि हम ग्रेनुअल खादें अभी समय पर देते हैं तो पौधा अपटेक बिल्कुल नहीं करने वाला है, खासकर फास्फोरस, क्योंकि दोस्तों वो बहुत लेट रिलीज होगा, बहुत लेट पौधे को मिलेगा, तब तक ये इसमें दाने का भराव होने लगेगा। यदि वो धीरे धीरे मिलेगा तो ये दाने जो है बारीक पड़ जाएंगे आपके और इससे उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। तो हमको करना क्या है जिससे प्रतिदिन आपका उत्पादन बढ़े गेहूं का। तो दोस्तों आपको इसमें फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करने के लिए उसमें एक स्प्रे आपको एनपीके का लेना है जिसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा हो। वो क्या है दोस्तों, आपको 05234 का एक स्प्रे आपको गेहूं की फसल में आपको करना चाहिए, जिससे दोस्तों आपके ये फ्लैग लीफ के द्वारा और ये पत्ती के द्वारा पौधे में चला जाए और आपका उत्पादन उससे बढ़ जाए, जिससे दोस्तों दाने का भराव जो है पर्याप्त हो, दाना आपका चमकदार आए और वजनदार आए। तो इसके लिए आपको उसमें 05234 का स्प्रे करना है। 52% इसमें होता है फास्फोरस और होता है 34% पोटास। तो दोस्तों अब इस समय पर पौधे को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा आपका उत्पादन आने वाला है। तो दोस्तों आपको स्प्रे कैसे करना है, आपको लेना है 800 से 900 ग्राम 05234। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, आपको अच्छी कंपनी का उपयोग करना है, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप यदि कोई लोकल कंपनी का उपयोग करोगे तो आपको रिजल्ट बेस्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो आप एक स्प्रे उसमें 120 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर, इससे कम पानी का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है और एक स्प्रे आपको करवा देना है। इससे बहुत शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों और आपका उत्पादन डेफिनेटली इससे बढ़ेगा। अब दूसरी बात पर आते हैं दोस्तों, जैसे ये फ्लैग लीफ है, इस पे पीलापन आ रहा है, आप ऐसे करके देखोगे तो रस्ट मतलब धूल जैसे गिरेगी, हल्का सा पीलापन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस टाइप की यदि पत्तियां हो रही है, बहुत गंभीर ये समस्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको एक फंजीसाइड का उसमें उपयोग करना चाहिए। जैसे स्पेशल एक एम्पेक एक्स्ट्रा आता है सिंजेंटा का, आप उसका उपयोग करें, एक स्प्रे उसका आपको करवा देना चाहिए। या फिर आप बाहर का नेटिवो आता है या कोई भी ट्राइजोस्टोबिन प्लस टेपिकोजोल वाला टेक्निकल आप उपयोग कर सकते हो
और एक स्प्रे उसका करवा देना है। यदि यहाँ पे पीलापन आ रहा है, रस्टी की शिकायत आ रही है, तब आपको ये करना है। आप वैसे भी कर सकते हो दोस्तों, यदि उसका स्प्रे करोगे, जैसे एम्पेक एक्स्ट्रा की मैं बात कर रहा हूँ, सिंजेंटा का जो आता है, तो दोस्तों इससे आपका उत्पादन 100% इंक्रीज होगा। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैंने रिजल्ट देखे हैं तभी आपको ये बता रहा हूं। रिकमेंडेड है गेहूं की फसल में, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात आती है कि जिन लोगों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है, दोस्तों गेहूं की ग्रोथ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कि आपने नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसमें बहुत अधिक कर दिया है, इसलिए बहुत तेजी से ग्रोथ बढ़ रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्प्रे उसमें करवाना है, एक पीजीआर का आप उपयोग कर सकते हो उसमें दोस्तों, लियोसिन का, बीएसएफ का जो आता है, मार्केट में बहुत चलता है। 180 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में 200 ml का घोल बनवा ले और एक स्प्रे आप करवा सकते हैं। इससे दोस्तों ग्रोथ जो है वहीं रुक जाएगी। और ये जो जैसे ये इसकी लंबाई हो गई है, तो वो क्या करेगी दोस्तों, इसकी इंटरनोड की जो दूरी है वो कम हो जाएगी और उससे आपकी जो ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। इंटरनोड की जो दूरियां हैं वो कम होगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा ज्यादा हाइट नहीं लेगा। जैसे ये इतनी हाइट पर्याप्त है, तो इससे ज्यादा हाइट नहीं जाएगी, तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आपका उत्पादन 100% बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा एवरेज गेहूं का मिलने वाला है। तो और ऐसी जानकारी देखने के लिए खेती के साथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने किसान साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें और देखते रहें खेती का साथी। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।